मेरा नाम धीरज गुजर है और मैंने कई चांदनी रातों को अंधकार के अंदर बदलते हुए देखा है। वक्त आने दो, अच्छी अच्छी चांदनी रातें अंधकार के अंदर बदल जाएगी, लेकिन उसके अंदर एक रोशनी कर जाएगी और वो जो रोशनी कर जाएगी वो गुजर समाज की एकता की रोशनी होगी। कि गुंजल साहब को का कांग्रेस में आना हुआ, कभी कांग्रेस की चुनाव चिन्ह हुआ था 2 बैलों की जोड़ी, तो धीरज गुजर अकेला संघर्ष कर रहा था जमीन के ऊपर। एक साथी और मिल गया मुझे मेवाड़ से धीरज गुजर और हारोज से प्रहलाद गुंजल। मुझे विश्वास है कि गुजर समाज का जो सपना वर्षों से अधूरा था, उस सपने को पूरी करने के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी, दोनों को तो देंगे, लेकिन आपके सपने को जरूर पूरा करेंगे। तो गुंजल साहब, मंच पर बैठे हुए गोचर साहब, सभी सम्मानित सदस्य और जिनके दर्शन करने के लिए हमारे यहां कहते हैं कि मंदिर के अंदर भगवान बैठता है और 5 पंचों के अंदर भी पंच परमेश्वर, तो मेरे सामने बैठे हुए गुजर समाज के पंच पटेल 36 कौम के, क्योंकि देवनारायण भगवान सर्व समाज के आराध्य देव, जिन्होंने इस धरती पे आके त्याग, तपस्या और बलिदान की गाथा लिखी, ऐसे हमारे आराध्य देव की इस भव्य शोभा यात्रा के अंदर आए हुए सभी मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, सभी देव भक्तों, माताओं, बहनों, जो आपने आज भव्य कार्यक्रम किया, उस भव्य कार्यक्रम के लिए, शोभा यात्रा के लिए मैं दिल से आपको बधाई देना चाहता हूं। और उससे बड़ी बधाई इस बात के लिए यहां के समाज के नेताओं को कि आपने इतनी बहुमूल्य जगह पर वर्षों पुराने भगवान देवनारायण के स्थान को जागृत करके यहां पर जो इतनी बड़ी रचना खड़ी करी है, ये भगवान देवनारायण के आशीर्वाद और आपकी मेहनत के बिना सपना साकार नहीं हो सकता था। इसके लिए कोटा के सभी लोग और सभी देव भक्त आप बधाई के पात्र हैं। आज हम आपके बीच में आए हैं, आज आपके बीच में इस कोटा की धरती के ऊपर, इस हाड़ौती की धरा के ऊपर धीरज गुजर आपको इस बात का विश्वास दिलाने के लिए आया है कि मैं नेता नहीं, आपका भाई और आपका बेटा बन के आपके साथ खड़ा होने के लिए आया हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि इस त्याग, तपस्या और संघर्ष की भूमि के ऊपर आपने मुझे अपने बीच में बुलाया, देव दरबार के दर्शन करने का मौका दिया और भगवान देवनारायण के दर्शन के साथ साथ मैंने समाज की जाजम पर ऊपर बैठे हुए इस बिरादरी के दर्शन किए। आपको सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। ये मेरे लिए समाज का मंच है। मोबाइल खड़े हैं कि धीरे गुजर कुछ न कुछ जवाब देगा, जवाब देंगे वक्त आने पर, लेकिन ये समाज का मंच है। और मैंने पहले भी कहा था कि समाज के अंदर जो आदमी अपनी राजनीति के लिए समाज को इस्तेमाल करता है, वो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो जात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति करनी है तो समाज के नाम पे राजनीति मत करो, बल्कि राजनीति करके अपने समाज को मजबूत करने का काम करो। लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, अपनी मां के पेट से सांसद और विधायक बन के पैदा नहीं होते हैं। और जब लोगों की आस्था उनके अंदर होती है, 36 कौम की बेटी में बटन दबता है, तब आदमी जाके सांसद और विधायक बनता है। और मैं भी यही कहता हूं कि हमको विधायक बनने का मौका मिला, पार्टी में काम करने का मौका मिला, लेकिन हमने कभी समाज के कंधों को तोड़ने का नहीं, बल्कि हमने समाज के कंधों को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन मुझे पता है, जिस समाज में जयचंद होंगे, जिस समाज में विभीषण होंगे, उस समाज को अपनी वैभवशाली गाथा को खोना पड़ेगा। और ये आपने खुद ने देखा है कि वो गुजर समाज जिसका नाम अफगानिस्तान के राष्ट्रगान के अंदर आता है, वो गुजर समाज जिसके शासक और राजा हुए जिन्होंने हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए गर्दन कटवा दी, वो गुजर समाज जिसकी पन्ना दाई रूपी बेटी ने अपने बेटे की गर्दन कटवा दी लेकिन अपने राजा का मस्तक नहीं कटने दिया, वो गुजर समाज जिसका वैभव इतना अमर था कि जिसके नाम पे गुजरात का नाम गुजरात पड़ा, वो गुजर समाज डिनोटिफाई होने के बाद इस स्थिति में आ गया कि अपने बच्चे बच्चियों की नौकरी लगाने के लिए हमें सड़क पर खड़ा होकर गोली खानी पड़ी। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान के ऊपर चोट है कि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई समाज जिसने ये सपना देखा कि मेरा बच्चा कैसे कलेक्टर बने, एसपी बने,
कैसे मेरा बेटा थानेदार बने, कैसे मेरा बेटा आगे बढ़े, उसकी नौकरी लग जाए। मांगा क्या हमने? सिर्फ आज भी विधानसभा में जब धीरज गुजर विधायक था, उस विधानसभा की साइड को खोल के सुनना कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने धीरज गुजर ने छाती ठोक के कहा था कि गुजर आरक्षण की भीख नहीं मांग रहे, बल्कि गुजर अपनी गर्दन कटाने को तैयार है, क्योंकि वो अपने बच्चे बच्ची की नौकरी लगने की बात करता है। आज तो कई नेता तैयार हो जाएंगे कि हम लोग गुजर समाज के नेता हैं। कई लोग खड़े हो जाएंगे कि हम आपके समाज के विधायक सांसद बन गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब बूंदी के अंदर गोलियां चल रही थी, जब हाड़ौती के बूंदी के अंदर लाशें गिरी हुई थी, तब इस कोटा से प्रहलाद गुंजल जी को जाके वहां पर कहना पड़ा कि मैं समाज का बेटा हूं, मेरी गर्दन कट जाएगी, मेरी विधायक की कुर्सी चली जाएगी, मेरी पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन गुजर समाज का और मेरी कौम का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसका अगर साथ आप और हम नहीं देंगे, ये हमारी कौम को फैसला करना पड़ेगा कि कौन हमारी कौम की आवाज बन सकता है, कौन हमारी कौम को ताकत दे सकता है। मैं सांसद बनूं, मैं विधायक बनूं, मैं नेता बनूं, मैं मंत्री बनूं, और उसके बाद समाज को क्या दूं बदले में? कुछ नहीं। लड्डू और पेड़े देने से समाज मजबूत नहीं होगा, भाषण देने से समाज मजबूत नहीं होगा। अगर धीरज गुजर आज समाज की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, आरक्षण की लड़ाई की बात करता है, तो चाहे मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष तब जयपुर की जेल में 6-7 दिन तक बंद रहकर आया, चाहे भिलवाड़ा में हमने आंदोलन किया, उसके मुकदमे हमारे ऊपर आज चल रहे हैं, तो हमने संघर्ष किया है, इसलिए हम संघर्ष की बात करते हैं, समाज की एकता की बात करते हैं। हम अपनी राजनीति के लिए समाज को टूटने नहीं देंगे, हम अपने आगे बढ़ने के लिए समाज के टुकड़े नहीं होने देंगे। हमारे टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन आपके सपनों को टूटने नहीं देंगे। हम लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं? जहां पर जाते हैं कि बात कहते हैं कि अभी गुजर समाज का सपना अधूरा है। कर्नल तेरा सपना अधूरा, गुजर समाज उसे करेगा पूरा। आरक्षण मिल गया, लेकिन 24 घंटे उसमें तलवार लटकी रहती है। आज भी हमें डर रहता है कि हमारी 1% की नौकरियां, बच्चे संघर्ष करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, उनको डर लगा रहता है कि हमारी नौकरी को खा जाएंगे, हमारा सपना चूर-चूर हो जाएगा। हम बातें कर रहे हैं छात्रावास बनाने की, मंदिर बनाने की, एकता की, सामाजिक रूप की, लेकिन हमारे आरक्षण पे अगर खतरा आ गया तो समाज के जैसन अपनी कुर्सी बचाने के लिए आरक्षण को, समाज को गिरवी रख देंगे, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, अभी 9वीं अनुसूची में जब तक हमारे आरक्षण का नाम नहीं आ जाता है, जब तक 9वीं सूची में हमारा आरक्षण नहीं जुड़ जाता है, तब तक आपका और हमारा सपना अधूरा है। हम लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं, हाड़ौती और मेवाड़ के अंदर गुजर समाज को जगाने का काम चाहे प्रहलाद गुंजल करे, चाहे धीरज गुजर करे, हम अपने लिए नहीं कर रहे। मेरी विधानसभा के अंदर तो 20,000 वोट गुजरोगे, लेकिन धीरज गुजर 36 कौम की सेवा करके सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि इन रगों के अंदर गुजर का खून और गुजरी का दूध है, वो धीरज गुजर कर्जा चुकाएगा उस समाज का जिस समाज में मैंने जन्म लिया, हमने जन्म लिया। आज आपके पास, आपके बीच में आया, लेकिन आपका मैंने कोई काम किया हो नहीं किया हो, लेकिन आप ये मान के कि हमारा समाज का बेटा हमारे बीच में आया है, आप सम्मान करने के लिए ताली बजाते हैं, जिंदाबाद लगाते हैं, माला फूल पहनाते हैं, तो नेता की जिम्मेदारी बनती है। पद और कद से नेता नहीं बनते हैं, नेता बनते हैं संघर्ष से, नेता बनता है लोगों की आवाज बनके, नेता बनता है लोगों के लिए लड़ाई लड़के। नेता गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए पैदा होता है, न कि नेता गुलामी की जंजीर को अपने गले में डालने के लिए पैदा होता है। आप समाज के लोग बैठे हो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी राजनीति के लिए कभी आपको राजनीतिक हथियार ना तो बनाएंगे और ना किसी का राजनीतिक हथियार आपको बनने देंगे। हम आपको ताकत देना चाहते हैं। आपके बच्चे बच्ची कैसे नौकरी लगे, आपके सपने कैसे साकार हो, आपके जीवन में कैसे और उन्नति आए। जिस समाज के नाम पे एक पूरे राज्य का नाम था, कैसे वो समाज वापस हिंदुस्तान के अंदर अपनी पताका फहराए, वो हमारा सपना है। और उस सपने को पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद और साथ चाहिए। हम खून के घूंट पी लेंगे, लेकिन जो लोग समाज को तोड़ने की साजिश करेंगे उनको जवाब यहां पर नहीं देंगे, सड़कों पर देंगे। मेरा नाम धीरज गुजर है और मैंने कई चांदनी रातों को अंधकार के अंदर बदलते हुए देखा है। वक्त आने दो, अच्छी अच्छी चांदनी रातें अंधकार के अंदर बदल जाएगी, लेकिन उसके अंदर एक रोशनी कर जाएगी, और वो जो रोशनी कर जाएगी वो गुजर समाज की एकता की रोशनी होगी, गुजर समाज के प्रेम की रोशनी होगी, गुजर समाज के प्यार की रोशनी होगी। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं
कि मुझे इस समाज के लोगों को जगाना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कल हम इस धरती पर रह ना रहे, आज कर्नल किरोड़ी बैसला जी हमारे और आपके बीच में नहीं है। राजेश पायलट जी, जिनके नाम पे हमारे हाथों की जब नाम लेते हैं राजेश पायलट और कर्नल किरोड़ी बैसला का, तो जिसका खून साफ है और सच्चा है उसके रोए खड़े हो जाते हैं। क्योंकि एक ने हमें राजनीति का सपना दिखाया और दूसरे ने हमें एकता का पाठ पढ़ाया। वो एकता अगर हमारे समाज में नहीं होगी, लोग कहते हैं कि राजनीति क्यों चाहिए। आज आप सोचो, जन्म से लेके मरण, मरण से लेके परण तक हर स्तर पे आदमी को राजनीति की जरूरत पड़ती है। जब तक सामाजिक एकता और राजनीति, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा की चेतना और जागरूकता और सामाजिक बंधन हमारे नहीं होंगे, तब तक आप लोगों का गौरवशाली इतिहास वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं, उठो, लड़ो, एक हो जाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के तब तक लड़ते रहो जब तक आपका लक्ष्य आपको नहीं मिल जाए। कर्नल किरोड़ी बैसला का सपना अधूरा है और उसको पूरा करने के लिए कल हम रह ना रहे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी तैयार होनी चाहिए कि मर जाएंगे लेकिन गुर्जर समाज को 9वीं आरक्षण की अनुसूची में डलवा कर रहेंगे। ये संकल्प हमें देवनारायण के नाम पे लेना होगा। आप सबने यहाँ पर बुलाया, भगवान देव दरबार के दर्शन करने का मौका दिया। आप सबको धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।